आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टैट मेडिकल के प्रीवियस ईयर पेपर बायोलॉजी सेक्शन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 के वन। देखिए, हम यहाँ पे विद पिक्चर्स आपको हर चीज़ करवाएंगे, क्योंकि पिक्चर से क्या होता है, चीज़ें माइंड में रहती हैं। और हम एक पेपर के मतलब हर जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी बहुत ही मदद करेगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। और प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं पहले आपको बता दूं कि जो हमने मैंने इसकी रिटर्न में किए हैं सारे, तो मैं आपको, अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता कि यही प्रीवियस ईयर पेपर है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाना चाहूँगी। देखो, 2012, 13, 14 अपलोड कर दिया है। 16 में 2 बार पेपर, 15 में नहीं हुआ था तो 16 में 2 बार पेपर हुए थे। तो ये फर्स्ट पेपर है, आप देख सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को मैंने रिटन फॉर्म में किया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। अभी आज हम बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री, ऐसे ही आपको साइकोलॉजी सेक्शन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉलेनकाइमा एस, देखो प्लांट्स में होते हैं एक टेम्परेरी टिश्यूज, एक परमानेंट। परमानेंट टिश्यू में आते हैं 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, अब पहले पी से मतलब पहले डेवलप हो चुके हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, यहाँ देख सकते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें होता है। और ये थिन वॉल, ये लाइन याद रखिएगा, थिन वॉल सेलुलोज से बने होते हैं। बात करें कॉलेनकाइमा के, ये होमोजीनियस होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। बाकी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। बट ये थिक वॉल लिविंग सेल होते हैं, याद रखिएगा, लिविंग है पर थिक वॉल हैं। ये कितने थे? थिन वॉल। बात करते हैं हम स्क्लेरेन्काइमा के, लॉन्ग होते हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं और डेड सेल होते हैं। देखो, ये थिन वॉल लिविंग सेल, ये थिक वॉल डेड सेल, ये थिक वॉल ये है थिक वॉल लिविंग सेल, और स्क्लेरेन्काइमा आ गया आपका थिक वॉल डेड सेल। और ये जो कॉलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा है, दोनों ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स को। अगर पूछा जाए कि जो कोकोनट के जो बाहर ब्राउन से बना होता है वो किस टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, वो एक स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यूज़ होते हैं। आप पिक्चर देख सकते हो। पैरेन्काइमा स्पेस होता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, वॉल थिकनिंग होती है। चलिए क्वेश्चन का देखते हैं क्या है। हमने देखना है कॉलेनकाइमा एस, तो कॉलेनकाइमा थिक वॉल लिविंग सेल, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी बन जाता है करेक्ट। चलिए फिर देखिए, अब आप देख सकते हैं कि अगर हम एक क्वेश्चन में तकरीबन कितने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, तो एक पेपर में अगर आप आइडिया लगाएं तो देखो 60 क्वेश्चंस हैं। 60 के कितने ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं, 60 के 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन से ज़्यादा ही हम डिस्कस कर रहे हैं, बट एवरेज लेके चलें तो आप कर लीजिए कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। 240 क्वेश्चन तो एक ही पेपर में हो जाएंगे। 240 एक ही पेपर में हो गए तो अब 14 पेपर हैं, तो आइडिया लगा सकते हो कितने ज़्यादा, तकरीबन 10,000 क्वेश्चन, 5 से 10,000 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप 10,000 क्वेश्चन, अगर इन्हीं वीडियोस को आप 2-3 बार देख लो तो आपके ये चीज़ें पक्की होने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेन शुगर इज, देखो फ्रक्टोज होती है फ्रूट शुगर, माल्टोज होती है सीड्स वगैरह में होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनी होती है। ग्लूकोज है ब्लड शुगर, ब्रेन शुगर की बात करें तो ब्रेन शुगर आती है आपकी लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिबल मशरूम, देखो मशरूम जो ऑब्टेन होती है वो फंगस जो है हमारा 5 किंगडम सिस्टम है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो फंजाई के अंदर एडिबल मशरूम
हर कोई टाइप की नहीं खा सकते हम फंजाई, क्योंकि फंजाई हार्मफुल भी है, तो कुछ ही खाते हैं। तो एडिबल जो मशरूम है वो हमारी है अगैरिकस। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, इस टाइप की मशरूम्स को हम खाते हैं। तो एडिबल मशरूम अगैरिकस है। तो ये देखो 4 हिस्सों में बांटा है इसको, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। तो जो अगैरिकस है ये हमारी आती है बेसिडोमाइसिटीज, ब्रैकेट फंजाई इसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड ऑप्शन है ये प्यूसेनिया, ये भी आपका बेसिडोमाइसिटीज में आती है, पर बेसिडोमाइसिटीज में ये रस्ट है, मतलब ये बीमारी कॉज करती है, ब्राउन ब्राउन से कर देती है, मतलब जिस भी प्लांट में होगी। मार्शेला, मार्शेला आप देख सकते हैं ये है, देखो कि कैसी लग रही है, सैक फंजाई इसको बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आती है। जो हमारा ईस्ट है ना, ईस्ट का नाम तो सुना होगा, खाना बनाने को क्रिस्पी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी फर्मेंटेशन करता है, तो सैक फंजाई इसको बोलते हैं। और याद रखिएगा अभी सबसे बड़ी जो मार्शेला की वैरायटी है वो बनाई गई है 12 से 13 किलो 15 किलो की, तो वो बनाई गई है आपके कहाँ पे, सोलन में, हिमाचल प्रदेश के। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मार्शेला क्या है, एक एस्कोमाइसिटीज है, सैक फंजाई। प्यूसेनिया और अगैरिकस एक टाइप की बेसिडोमाइसिटीज के अंदर आती है, ब्रैकेट फंजाई है। अगैरिकस एडिबल है, प्यूसेनिया बीमारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आंट बाइट इंजेक्टेड, तो जब चींटी काटे तो कौन सा एसिड रिलीज होता है। सो ये पूरा एसिड का चार्ट बना हुआ है। ऑरेंज लेमन में सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, टर्मेरिड में टार्टेरिक एसिड, विनेगर में एस्टिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारे पेट से सिक्रीशन होती है HCl, टी में टैनिक एसिड। रेड आंट चींटी काटने से थोड़ी सी झंझनाहट सी अजीब सी महसूस होती है, क्योंकि उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। तो इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखो इस पेपर को, अब जैसे जो पूरी लिस्ट है ना पेपर्स की, इनको आप 1 से 2 बार 3 बार देख लोगे तो हो जाएगा। अभी टाइम है, अगर अभी टाइम है तो डेली बेसिस पे अगर आप एक सेक्शन देखते हो, लाइक बायोलॉजी बड़ा होता है तो एक दिन में बायोलॉजी, क्योंकि वीडियो भी बड़ी बनने वाली है, तो एक दिन में आप बायोलॉजी सेक्शन देख लीजिए और अगले दिन आप साइकोलॉजी एंड केमिस्ट्री सेक्शन देख लीजिए। इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं चीज़ों को। तो आंट बाइट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड, याद रखिएगा। और आंट काटे तो आपका लगेगा यहाँ पे, उसमें आप बेस डालोगे, बेस आएगा बेकिंग सोडा, या आप कैलेमाइन सॉल्यूशन डालते हैं, कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट, राइट। चलिए, प्लेसेंटा इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो प्लेसेंटा होता है जहाँ पे पेट में जो बच्चा जो ग्रो कर रहा होता है उसकी बाहर की कवरिंग, तो वो बेस्ट फीचर रहता है मैमल्स में, जैसे ह्यूमंस आते हैं इसमें, एपीज आते हैं, जैसे कि मैमल्स के अंदर आपके कंगारू ये सब कुछ आते हैं। ये एम्फीबियन में फ्रॉग आते हैं, रेप्टाइल्स में रेंगने वाले आते हैं, फिशेस स्पाइसेस के अंदर आते हैं। सो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इन लीव द स्टमक। देखो पार्शियल डाइजेस्टेड जो फूड है दैट लीव द स्टमक इज चाइम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में, तो ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में क्योंकि वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो हार्ट मेनली काम करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसमें किस में हार्ट होता ही नहीं है, सिंपल डायरेक्ट होता है, वो कौन सा होता है। तो रेप्टाइल की बात करें तो रेप्टाइल में तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल में 4 होता है बस, ह्यूमंस में 4 होता है, इंसेक्ट में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि छोटा हुआ है, इसमें वेल डेवलप नहीं है। एवीज पक्षी में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। थोड़ी सी साउंड चली है, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि नवरात्रे चले हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बार बार
मैं पहले स्टार्टिंग से सोची थी अब बनाऊँ थोड़ा शोर कम होगा, बट ये शोर बंद ही नहीं हो रहा, सो मुझे बनानी पड़ी वीडियो। देखो, ऑक्सीजोम्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो ऑक्सीजोम जो आपके आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो, ये इनर लेयर है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें ये स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने ये, ठीक है। तो हम आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि एटीपी बनता है। एटीपी जो इसका F1 सिस्टम है, फर्स्ट जो हेड है वहाँ पे बनता है। ये स्टॉक आ गई जिसको हम F से लिखते हैं, ये बेस आ गया जिससे ये माइटोकॉन्ड्रिया से चिपका होता है F0। तो एटीपी आपका F1 में बनता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और खुद का डीएनए भी होता है इसका। सो याद रखिएगा, जो इनर लेयर है उसको क्रिस्टी बोलते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, क्रिस्टी किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। एक बार बाकी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर सकती हूँ। राइबोसोम जो आता है वो प्रोटीन से सिंथेसिस में काम मदद करता है। क्रोमोसोम तो जेनेटिक मटेरियल है। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं क्योंकि ये अपना काम करके ख़त्म हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। देखिए, हर ऑप्शन को आपको फोकस करना है, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ। प्रोकैरियोटिक जीनोम्स क्या कंसिस्ट करता है? तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए विदाउट हिस्टोन आता है, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए विदाउट हिस्टोन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। देखो क्या होता है, जैसे डीएनए है ना, जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को ओपन करते हैं तो इसके अंदर ये पैक होके रह रहा है, तो बीच का जो है ये है आपके हिस्टोन, और प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन होते ही नहीं है। तो ये फ़र्क है। बाकी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप डीएनए प्रोकैरियोटिक में मेनली बैक्टीरिया आते हैं, किंगडम मोनेरा आता है। चलिए फिर नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल कैल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो आप ज़रूर रिप्लाई करोगे इस पूरे क्वेश्चन की डिटेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, राइबोसोम का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है। जैसे कि अगर पूरे वर्ड ना लिखने हो तो इनका कैपिटल वर्ड लिख देना, जैसे ई लिख दिया, इसका आर लिख दिया, इसका एम लिख दिया, इसका सी लिख दिया, पर डिटेल ज़रूर लिखिएगा। जिसको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो रहा है वो ज़रूर डिटेल लिखेगा, अगर नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। चल, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ह्यूमन ब्लड इज़ रिड्यूस ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ। तो जो अगर देखो सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन जुड़ी होती है। ऑक्सीजन की जगह अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाए तो ब्लड की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और इंसान मर जाता है। क्योंकि जब बोला जाता है ना अंगीठी अंदर नहीं चलानी, एसी मतलब पूरा बंद करके ना रखो सब कुछ, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। और बाई चांस कभी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो इंसान मर जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द पाथवे ऑफ ए मूवमेंट ऑफ ए वाटर थ्रू ए सेल वॉल ओनली इज कॉल्ड। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि हम बात करें एपिडर्मिस, ठीक है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये सीक्वेंस बना है। जैसे कि ये सेल है ना, एक हिस्सा जो है इसके अंदर पूरी लेयर्स होती हैं, तो इसके अंदर भी न्यूट्रिशन जा रही है, वाटर जा रहा है। कैसे कैसे जाता है? जब ये बाहर से जा रहा है, सेल साइड से जा रहा है सेल के, तो वो है एपोप्लास्ट पाथवे। सेकेंड आता है आपका सिम्प्लास्ट, जब बीज से जा रहा है, ठीक है, तो सिम्प्लास्ट आ गया, जिसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे भी बोलते हैं। एक आता है वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे में वैक्यूल से ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसलिए उसको वैक्यूलर पाथवे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट बन जाता है पाथवे मूवमेंट सेल वॉल, क्या बन गया? एपोप्लास्ट पाथवे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
cornea is transplant in a human is usually never rejected. देखिए, ह्यूमन का जो आई का कैमरा होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। सोचो कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा किसी का भी कैमरा नहीं बनाया आँखों का, तो 576 आता है। तो जो कॉर्निया मेनली आई का कॉर्निया ट्रांसपोर्ट होता है, कलर पार्ट आइरिस होता है एंड आई लाइट एंटर प्यूपल से होती है। तो जो हम बात करें इट इज़ नो ब्लड सप्लाई, इसकी वजह से ट्रांसप्लांट होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट इज डबल यूट्रस आर फाउंड इन, डबल यूट्रस किस में फाउंड होता है? तो डबल यूट्रस होता है मार्सुपियंस में। देखेंगे, मार्सुपियंस आर द एनी मेंबर ऑफ ए मैमेलियन इंफ्रा क्लास मार्सुपियंस, मतलब मैमल्स के अंदर एक क्लास होती है, उसके अंदर ये आते हैं। ऑल एक्सटेंट एंडेमिक इन ऑस्ट्रेलियाज, वल्केनाज, अमेरिकानाज, ए डिस्टिंक्ट करेक्टर कॉमन इन मोस्ट ऑफ दिस स्पीसीज लाइक ऑप्समस, डैरिल्स, कंगारू, कोयलाज, वॉम्बैट्स, वॉलेबीज, बैंडिकॉट्स एंड द एक्सटिंक्ट थाईलेसीन। ये अलग अलग नेम है जो बहुत कम पाए जाते हैं बट स्टिल होती हैं। तो मार्सुपियन हमने करेक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस ल्यूटियम इन मैमल अकर। देखो ये तो होता है फीमेल, तो फीमेल में काम क्या होता है? तो आपको पता है ओवरी से हर मंथ 28 डेज बाद एक अंडा रिलीज़ होता है। तो अंडा जब रिलीज़ होता है तो उसे पूरे फंक्शनिंग करने के लिए, पूरे मंथ में जो फंक्शनिंग होती है वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम होता है। जैसे कि देखेंगे, फर्स्ट जैसे कि पीरियड्स आ गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, उसके बाद स्टार्ट होता है ये डेवलप होना। पहले प्री फॉलिकल बना, फिर प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी के बाद एंट्रियल फॉलिकल बन जाएगा, प्री ओव्यूलेटरी, मतलब बोला जाता है ओव्यूलेटरी में सबसे जैसे कि 5 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बाद वाला ये साइकिल है। अगर माना ह्यूमन फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम रिपेयर होने लग जाता है, अगर नहीं होती तो ये डिग्रेडेड होना स्टार्ट हो जाता है और फिर आ जाते हैं पीरियड्स, जिसको हम मेंस्ट्रुअल मतलब साइकिल के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज़ होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। याद रखिएगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक टाइप का ऐसा हार्मोन है जो मेल के तो नहीं, फीमेल के कैरेक्टर को डिफाइन करता है, मेल के तो टेस्टोस्टेरोन डिफाइन करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। देखिए, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है उससे तो आपको ध्यान में रखना ही है। नेक्स्ट इज स्टीरॉयड आर यूज्ड इन। देखो, स्टीरॉयड एक टाइप का बॉडी मतलब आपको एनर्जी देने वाली आता है। तो स्टीरॉयड यूज़ होता है जब आपका ट्रीटमेंट हार्मोनल बैलेंस के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए ठीक करने के लिए। वैसे तो बोला जाता है स्टीरॉयड कम यूज़ करने चाहिए क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी इकट्ठी दे देता है और इकट्ठे जब चीज़ मिलती है तो वो हमेशा अच्छी नहीं होती। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज टूथलेस एरिया इन ए ज्यूरेज ऑफ रैबिट इज। टूथलेस एरिया इन ए जॉज ऑफ ए जॉज आना था, जॉज ऑफ ए रैबिट। तो रैबिट का जो आता है उसे हम बोलते हैं डायस्टेमा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय। तो टर्म है जो इकोसिस्टम वो किसने दी थी? अडम ने इकोलॉजी के बारे में बताया था, आर मंच ने प्लांट फिजियोलॉजी का कंसेप्ट दिया था, रीचर ने टर्म इकोसिस्टम दी थी, टेस्ले ने आपका इकोसिस्टम के बारे में बोला था। ठीक है, सॉरी ये अपोजिट हो गया, यहाँ पे इकोलॉजी आना था क्वेश्चन। इकोलॉजी के बारे में रीचर ने बोला था, टेस्ले ने इकोसिस्टम बोला था। अब पेपर में इकोलॉजी है, पर अगर आपको समझना होगा तो इकोसिस्टम का करेक्ट आंसर जो आपका आता है वो आ जाता है टेस्ले।
रीचर ने दिया है आपका, क्या दिया है, रीचर ने इकोलॉजी के बारे में, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट ऑफ ए सेल वॉल ऑफ ए फंजाई। हमने अभी पढ़ा था फंजाई एक टाइप का किंगडम है, मतलब अलग 5 किंगडम सिस्टम में आता है। तो वो उसकी वॉल जो बनी होती है वो है काइटिन से बनी हुई, और जो काइटिन है ये हिट्रोपॉलीसैकेराइड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस वो जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, लाइक फ्रॉग पानी में भी रहता है, लैंड में भी रहता है। तो वो आते हैं ब्रायोफाइट्स। एल्गी थैलोफाइट्स के अंदर आती हैं, जो कि पानी में रहते हैं। शैवाल इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर वियरिंग होते हैं। जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड, ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मलेरिया पैरासाइट इज, जो मलेरिया पैरासाइट है वो क्या है। तो मलेरिया पैरासाइट जो है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, बट कैरियर फीमेल एनाफिल मॉस्कीटो होता है। तो याद रखिएगा, ये मच्छर के अंदर भी प्लाज्मोडियम ग्रो करता है, ह्यूमन के अंदर भी ग्रो करता है। तो इसका लाइफ साइकिल होता है डाइजेनिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द हेयर प्रेजेंट इन मेज कॉर्न कॉब इज। तो हेयर जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम स्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ फॉर्म्ड क्लीवेज इज कॉल्ड। देखिए, जब कोई भी इंसान ग्रो करता है, कोई भी चीज़ बनती है तो सिंगल सेल से बनती है। तो एक सेल से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से फिर 6, 8 to 16 जो स्टेज होती है मोरुला बोलते हैं। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। उसके बाद जाके ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो इसको हम ब्लास्टो सेल फॉर्म्ड क्लीवेज इज कॉल्ड, फ्रॉम द क्लीवेज इज कॉल्ड ब्लास्टोमर। अब वो पहले तो कवरिंग होगी ना, अब डिवीजन स्टार्ट होगी, तो ब्लास्टोमर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। याद रखना, केवल मोरुला भी आता है, तो मोरुला 8 to 16 स्टेज आती है, और कई बार एग्जैक्ट 16 दी होगी तो ब्लास्टुला स्टेज आती है। तो यहाँ पे पूछा था डिवीज़न, तो हमने ब्लास्टोमर किया। नेक्स्ट इज आयोडीन टेस्ट। तो किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए कि ये चीज़ है या नहीं है, तो हम टेस्ट करते हैं। तो आयोडीन टेस्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट की डिटेक्शन के लिए, राइट। फैट को डायरेक्टली चेंज किया जाता है। मलेरिया एक बीमारी है, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजिनस फॉस्फेट एंड आपका आता है शुगर का ग्रुप आता है, राइट। नेक्स्ट इज in all plant was grow in nutrient deficient soil and it remain dwarf when it is crossed with a dwarf plant. अगर all tall plant are grow nutrient deficient soil and it remain dwarf when it was crossed with dwarf plant. तो ये होगा इसमें, इस केस में कौन सा होगा, ये है जब आपके ग्रोइंग करनी है ना, तो क्या क्या बन रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ बताई गई है। तो इसमें जब प्लांट ग्रो करेंगे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल में, मतलब टॉल प्लांट, तो देन एंड इट्स रिमेन ड्वार्फ व्हेन इट वाज क्रॉस विद द ड्वार्फ प्लांट, देन तो फर्स्ट जनरेशन तो टॉल ही होगी, तो उस पर हाइट का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑल हाइब्रिड प्लांट आर टॉल। नेक्स्ट इज विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। तो समझेंगे, होमो मतलब बेस सेम बट फंक्शन डिफरेंट, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन, पहले फंक्शन था अब फंक्शन नहीं है बॉडी का, लाइक अपेंडिक्स वगैरह। एनालोगस ऑर्गन, इसमें फंक्शन सेम है बट वर्क डिफरेंट है। एटाविज्म, जैसे कि पहले जो करैक्टर होते थे सडनली वो अपीयर हो गए, लाइक पहले ये चीज़ होती थी, माना पूंछ होती थी, तो सडनली किसी की अपीयर हो जाती है, वो आता है एटाविज्म।
तो विंग्स जो इंसेक्ट हों चाहे बर्ड हों, दोनों के ही उड़ने का काम करते हैं। तो फंक्शन सेम है, बेस डिफरेंट है, तो ये है एनालोगस ऑर्गन। ये देख सकते हैं आप इनके डिफरेंस, नोट डाउन कर लीजिए, एक बार रीड कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है क्योंकि जैसे कि अर्थ है हमारी ग्रीन है, ग्रीन हाउस हमारी अर्थ को जब हीटअप होगा तो वो ख़राब हो जाएगी, नुकसान होगा। तो ये CFCs जो आपकी रिलीज़ होती है रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर से, मीथेन भी कॉज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कॉज करती है, तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज 10% एनर्जी ट्रांसपोर्ट लॉ ऑफ फूड चेन। देखो बोला जाता है 1 ट्रॉपिकल लेवल, मतलब जो एक पहले खाना बनाने वाला, खाना बनाने के बाद आगे सर्विंग करने वाला, तो 10% की हर एक लेवल से जाएंगे तो 10% जाएगी। जैसे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 चल जाएगी, यहाँ पे 1 चल जाएगी, यहाँ पे 0.1 चल जाएगी, ऐसी जाएगी परसेंटेज। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये लिया था लिंडमैन ने। टेस्ले की बात करें तो अभी किया था हमने, इन्होंने टर्म इकोसिस्टम दी थी। एल्टॉन की बात करें तो एल्टॉन ने फूड चेन का कंसेप्ट किया था। राउक्यर की बात करें, प्लांट यूजिंग ए लाइफ फॉर्म कैटेगरीज के बारे में इन्होंने बोला था। चलिए फिर नेक्स्ट चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो उसे क्या बोलेंगे, समझेंगे। एपोगैमी। एपोगैमी होती है आपकी डेवलपमेंट होती है स्पोरोफाइट की फ्रॉम गैमेटोफाइट। कहाँ से? जो लिखा है गैमीट से। एक होती है एपोस्पोरी, एक होती है गैमी। गैमी से जब स्पोर बन रहे हैं तो एपोगैमी, और जब स्पोर से गैमेट बनते हैं तो एपोस्पोरी। एपोमिक्सिस एक टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। पार्थिनोकैपी विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो करते हैं। पार्थिनोकैविटी मतलब पार्थिनोगैमी, ये आती है न्यू इंडिविजुअल फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब ये एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये चीज़ है, ऑप्शन तो हमारा बी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज स्टोन फॉर्म्ड इन ए ह्यूमन किडनी। देखो ह्यूमन की किडनी होती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो फिल्ट्रेशन का काम तो करती है, बट जो स्टोन्स होते हैं उसमें वो मेनली होते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट के, याद रखिएगा। जैसे कि ये है किडनी हमारी, यहाँ पे होता है स्टोन, तो जब ये स्टोन है फिल्ट्रेशन का काम नहीं करने देगा तो ये प्रेशर बनाएगा, जिससे होती है दर्द, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन करे हुई चीज़ निकलनी है कहीं से भी, और जो स्टोन है स्टोन जाने नहीं देगा, रास्ता नहीं देगा, क्योंकि जैसे कि पाइप है कोई, उसके अंदर कोई अड़ गई है चीज़, तो कैसे जाने देगी, कैसे जाएगी और चीज़। तो वैसे ही स्टोन अड़ जाते हैं, फिल्ट्रेशन जो चीज़ हुई होती है वो जाती नहीं है, जिसकी वजह से पेन ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट इज एबनॉर्मल राइज इन ब्लड, RBC। देखो हमारे ब्लड जो होता है कलर रेड होता है ड्यू टू RBC। अगर कभी हमारे RBC काउंट बढ़ जाए तो क्या होगा, देखते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस होता है जब WBC बढ़ जाती है। एरिथ्रोपैनिक होता है जब डेफिशिएंसी हो जाए RBC की। एरिथ्रोपोइटिक होता है कि लो लेवल हो जाए RBC का। पॉलीकाइथीमिया होता है कि एबनॉर्मल राइज होगी। देखो हर चीज़ बैलेंस में ज़रूरी है, एक भी चीज़ बढ़ी कम हुई तो होनी ही है दिक्कत, ये नेचुरल है। नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया इज ड्यू टू। ल्यूकेमिया किसकी वजह से होता है? तो ल्यूकेमिया होता है एक्सेस जब WBC हो जाता है। देखो हमारे जैसे कि हम नमक मसाला बनाते हैं ना, तो मसाला बनाने मतलब जूस बनाना है तो पानी देते हैं, पानी में नमक चीनी जो भी हमने नींबू वगैरह पीना है, तो वैसे ही जो हमारा में ब्लड है, प्लाज्मा आता है हमारा फ्लूइड मीडियम, इसके अंदर आपके RBC WBC प्लेटलेट्स होते हैं। RBC का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। WBC अलग है, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करते हैं, मेनली RBC ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बन जाता है ए करेक्ट, एक्सेस ऑफ WBC। नेक्स्ट इज
फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ, फाइलोटैक्सी किस टाइप की अरेंजमेंट है? फाइलोटैक्सी आती है जैसे कि ये है हमारी स्टेम, स्टेम में लीफ की अरेंजमेंट, ये एक लाइन में है या अल्टरनेट हैं, एक ही पॉइंट पे सारे हैं, ये सारी चीज़ें फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ ए लीव्स इन ए स्टेम। विनोम ऑफ कोबरा, कोबरा आपको पता स्नेक है, खाता है, तो ये हमारी बॉडी के किस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है? तो ये बोलते हैं ना, कांटे सांप वगैरह मतलब अटैक करे तो डर लगता है, तो डर लगने की वजह से मतलब इफ़ेक्ट होता है, सो मत ऐसा बोला जाता है सांप सुप काटे, तो ये नर्वस सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। वैसे तो मरते नहीं इंडिया में 10 to 20 या 30% ही सांप जो हैं जो कि हार्मफुल है, बीमारी कॉज करते हैं। इनफैक्ट थोड़े डेंजरस वही हैं 5 to 10% जिनसे इंसान मर जाता है, तो उसको क्यों मतलब ज़्यादा नहीं है, बट मेनली इंसान डर के मारे ही हो जाता है। थोड़ा बहुत जहर है वो और जहर बन जाता है डर के मारे। नेक्स्ट इज व्हेन pollen ट्यूब एंटर थ्रू ए माइक्रोपाइल देन ए प्रोसेस इज कॉल्ड। देखो, pollen ट्यूब एंटर थ्रू ए माइक्रोपाइलर अलग अलग है, तो ये है आपको माइक्रोपाइलेंट और ये है चियाज़ोलैंड, ठीक है। अगर पॉलन आपके आते हैं माइक्रोपाइलेंट से तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी। अगर आते हैं आपके कहाँ से, साइड से, तो मीज़ोगैमी। अगर आते हैं चियाज़ल साइड से तो चिलाज़ोगैमी। तो हमसे पूछा गया था माइक्रोपाइलेंट से, जो कि मोस्ट कॉमन रहता है, तो आंसर बन गया पोरोगैमी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आईज ऑफ ऑल ग्लिटर एट नाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आउल आना था, OW ऑल, OWL मतलब उल्लू की आंखें, क्योंकि वो उल्लू रात को देखता है, तो वो होती है टैम्पटम सेल्यूलोसम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग स्टेन, जिसका भी होता है ना बड़े दिनों बाद एक्सरसाइज करो या ऐसा काम करो बैठने उठने का तो बहुत दर्द हो जाती है। रूटीन वर्क से जब भी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो हमें थकान हो जाती है। ये थकान इसलिए होती है क्योंकि ऑलरेडी से थक गए होते हैं, इसलिए होती है। देखो, दर्दें भी लग जाते हैं कई बारी, तो दर्दें लगती हैं क्योंकि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो जिसकी वजह से पेन होता है। अगर कभी थकान वाला क्वेश्चन भी आए तब भी लैक्टिक एसिड लिखेगा, और ये ऐसा नहीं कि परमानेंट है, ये थोड़े टाइम बाद खुद ठीक हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड फिर से ग्लाइकोजन या ग्लूकोज में बदलता है, तो उसको कोरी प्रोसेस बोलते हैं, याद रखिए ये चीज़। नेक्स्ट इज हाइड्रोपोनिक्स इज ए टेक्निक ऑफ, हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है ये है, हाइड्रो मतलब पानी। देखो, प्लांट को न्यूट्रिशन अगर पानी से दे रहे हैं, लाइक अगर हम भी कुछ दिन खाना ना खाएं, सोचे जूस 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 ही पियेंगे, तो न्यूट्रिशन तो हमें जूस से भी मिल रही है, तो वो भी है, न्यूट्रिशन तो मिल रही है ना एट द एंड, तो न्यूट्रिशन तो फूड से भी मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोपोनिक्स। कंजर्वेशन ऑफ ए वाटर मतलब पानी में ग्रोइंग प्लांट इन विदाउट सॉइल, ठीक है। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम सॉइल नहीं दे रहे हैं, प्लांट ऐसे ही ग्रो करेंगे, तो वो चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, ग्रोइंग प्लांट विदाउट वाटर, ग्रोइंग, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं है, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। सॉइल लेस कल्चर भी हम इसको बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट बन जाता है, क्योंकि बाकी तो विदाउट वाटर है, ये तो आएगा ही नहीं। डी ऑप्शन पे हम विचार कर सकते हैं, बट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, इसमें ये नहीं बोला है कि सॉइल लेस कल्चर है या क्या, तो आपका वैसे तो आपका एग्जैक्ट आंसर तो ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल ही आएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ ए वाटर थोड़ा सा अलग बन जाता है, तो ग्रोइंग प्लांट विदाउट
सॉइल। तो थोड़ा सा गलत हो गया, अब करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन डी, प्लांट ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, या सॉइललेस कल्चर, या आप किसी और नाम से भी वाटर कल्चर भी बोल सकते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ वाटर, दोनों मतलब अगर माना ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आप ऑप्शन सी को भी करेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट, कॉटन फाइबर आर मेड अप ऑफ। जो कॉटन फाइबर होते हैं वो बने होते हैं स्टार्च से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द फेज पीएच आना है। फेज ऑफ सेल साइकिल इज विच रेप्लिकेट ऑफ ए डीएनए। डीएनए कब बनता है? देखो सेल का एक फेज होता है जब वो ग्रो करता है। सबसे पहले G1, S, G2, फिर आता है माइटोसिस फेज। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो ना एग्ज़ाम की, तो तैयारी करना ये 3 फेज आ गए। फिर आता है आपका कि आप क्या करोगे पेपर लिखते टाइम, वो आती है माइटोसिस M फेज। तो G1 फेज में आपका रहता है, ये तो स्टार्ट हुआ सिंथेसिस करना, तो ग्रोइंग, न्यूट्रिशन, इसमें आरएनए बन रहा है और डीएनए रिपेयर हो रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका एस फेज। एस फेज में बनता है डीएनए, रिपेयर होता है, आगे बनता है। G2 में वो एक्सटेंड करता है, आगे ग्रो करता है। एम फेज में वो चला गया, अब आपको डिवीज़न करना, मतलब अब ये हो गया पेपर। तो ऑप्शन एस फेज, इसको हम क्या बोलेंगे, एस मतलब जैसे G1 को हम, आप देखोगे G1 M के बाद आता है पोस्ट माइटोसिस, एस से पहले तो प्री सिंथेटिक। G2 को हम किस नाम से जानते हैं, पोस्ट सिंथेटिक, और माइटोसिस से पहले है तो प्री माइटोटिक फेज। ये चीज़ याद रखना, इस नेम से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो कोई नया क्वेश्चन नहीं आता हर बारी, बस घुमा फिरा के यही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। चलिए बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फिश। तो जेलीफिश देखना चाहेंगे आप, ये है जेलीफिश, जेल जैसी है। कोलेंट्रेटा में तो ये आते हैं, स्टेनोफोरा में आते हैं ये, तो ये तो है ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन है आपका कटल फिश। तो कटल फिश जो है देखो ये भी नहीं आती, ये तो मोलस्का में आती है, क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडी सी होती है इसकी। तो कैसी लग रही है, डेंजर सी लग रही है। नेक्स्ट है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश ये है, तो फ्लाइंग फिश ये ट्रू फिश में आती है। और थर्ड ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन सिल्वर फिश। तो ये सिल्वर फिश है, पर ये फिशेस में आती ही नहीं है, ये इंसेक्ट्स में आती है। सो ऑप्शन हमारा बन जाता है करेक्ट, फ्लाइंग फिश। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। और फिशेस किस ग्रुप के अंदर आती हैं, मतलब किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? फिशेस आती हैं पाइसेस के अंदर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? मतलब ये सडन नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जैसे कि आप नहीं चाहते थे कि ये हो, बट हो जाता है, सडनली हो जाता है, तो वो है रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पे देखो, जब कोई चीज़ टच करने लगते हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ पे है, क्या एग्जिस्ट करती है, क्या नहीं है, बट अगर तो इसलिए एकदम अगर दिमाग सोचेगा होगा नहीं होगा कौन सा करेक्ट है, तब तक तो इंसान मर जाएगा। तो इसलिए सडन एक्शन के लिए स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, और सडन एक्ट किया, टच किया कुछ, तो एकदम सडन रिप्लाई हो गया, तो वो है रिफ्लेक्स एक्शन। यॉर्निंग भी हम थोड़ा चाहते आए, बट आ जाती है क्लास में। स्नीजिंग भी आ जाती है, कफिंग भी आ जाती है। रोना हम थोड़ी ना खुद, मतलब खुद करेंगे तब भी आएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ ए एनर्जी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। सोर्स जो रहता है एनर्जी का, वो रहता है आपका ATP, राइट। क्रेटिन फॉस्फेट भी आता है, बट मेनली ATP आता है। ऑक्जेंटिक सेल, देखो हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो कि उसमें 4 टाइप्स के सेल होते हैं। पैप्टिक सेल, जिसको जाइमोजन सेल बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल, गॉबलेट सेल एंड आर्जेंटेफिक सेल। हर बार क्वेश्चन इनमें से एक का आ ही जाता है, तो याद रखिएगा। पैप्टिक सेल पेप्सिनोजन प्रोरेनिन सिक्रीट करते हैं, जो कि मिल्क डाइजेशन में मदद करते हैं।
ऑक्जेंटिक सेल HCl रिलीज करते हैं, जिसे कि हम पैराइटल सेल। क्वेश्चन दो तरीकों से आ सकता है, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करते हैं। गॉबलर सेल म्यूकस सिक्रीट करते हैं। आर्जेंटैफिक सेल ये गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। याद रखिएगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन रहना है। सो हम करेक्ट कर देते हैं ऑप्शन, कौन सा आ गया इसमें, HCl, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट इज़ एडम एप्पल। तो एडम एप्पल देख सकते हैं, ये गले के पास है, लैरेंक्स इसको बोलते हैं। साउंड बॉक्स मतलब साउंड प्रोड्यूस करने के लिए होता है ये। हिंदी में एडम एप्पल को आदम का सेब बोलते हैं। कितना खतरनाक नेम है, लैरेंक्स। देखिए, जो भी आपको करवाया जा रहा है ना, इसके बाद सडनली अभी आप फिर से वीडियो देखो और फटाफट देखो कि किसका आंसर कौन सा था। देखते हैं कितना करेक्ट कर पाते हो, तब पता लगता है चीज़ों का। नेक्स्ट इज व्हेन पॉलन ऑफ ए फ्लावर इज ट्रांसफर टू ए स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। किसी और फ्लावर में होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे। देखो, ज़ेनगैमी आता है जब फर्टिलाइजेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, बट पॉलन आइडेंटिकल होते हैं। जिनेटोगैमी होता है जब ट्रांसफ़र होते हैं अनदर में। ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन, एलोगैमी फर्टिलाइजेशन अनदर फ्लावर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स डार्विन ट्रैवल राउंड द वर्ल्ड ऑन ए शिप फॉर 5 years, इट वॉज HMS Beagle। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज BCG वैक्सीन इज टेकन अगेंस्ट। BCG वैक्सीन किसके अगेंस्ट यूज़ होती है। तो BCG वैक्सीन जो अगेंस्ट यूज़ होती है वो होती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस। BCG की फुल फॉर्म है बैसिलस कैल्मेनाइन गुआरिन। तो टाइफाइड की बात करें, ये सैल्मोनेला टाइफाइड से होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। कॉलेरा की बात करें तो विब्रियो कॉलेरी से होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। डिप्थीरिया इज़ ऑल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज़। तो ये चीज़ याद रखना। वॉल्केमन कैनाल, देखो जो हमारी बोन होती है ना, ये देख रहे हो, बोन में ये पूरा हिस्सा बताया गया है इसका। तो ये जो रेड ये लाइन देख रहे हो, ये है वॉल्केमन कैनाल, ठीक है। उसके ऊपर कार्टिलेज है, जैसे कि ये स्पॉन्जी हिस्सा है, ये कम्पैक्ट बोन है, मेडुलरी कैविटी है। येलो आपको पता है ना, बोन मैरो में ब्लड बनता है। तो एक वॉल्केन कैनाल याद रखना मेन, और एक और आता है हैवेसियर सिस्टम भी इसके अंदर होता है। आप देख सकते हैं ये है हैवेसियर सिस्टम और ये है कैनाल। तो किससे रिलेटेड है ये, बोन से। और याद रखना सबसे बड़ी बोन कौन सी है हमारी बॉडी की, ये आंसर आप करोगे। नेम क्या है और कहाँ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज पेस मेकर। मेक मतलब बनाना। तो जैसे हर्ट है ना हमारा, हर्ट में सडन एक्शन सडन चीज़ें होती हैं, तो पेस बनाने के लिए SA नोड होते हैं ऊपर जो पेस बनाते हैं। उसके बाद नीचे होते हैं सेटर बोन जो एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं। एक पेस मेक करेगा, एक सेट करेगा। तो SA नोड, साइनोऑरिकल नोड। तो SA ऑप्शन ए। AV मतलब आपका एट्रियोवेंट्रिकल। एट्रिया में ये, पर वेंट्रिकल साइड को है, मतलब नीचे वाले चैम्बर में है। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट इज OKG फ्रैगमेंट आर सीन ड्यूरिंग। जैसे कि DNA टूट रहा है तो एक स्ट्रैंड आपको पता है 5 स्ट्रैंड होता है, 3। तो जब टूट रहा है तो एक तो सीधी लाइन आ जाएगी, ठीक है, और दूसरी लाइन आपकी आएगी जैसे 5 एंड वाली, तो उसके साथ जो छोटे छोटे एक तो सीधी लाइन आएगी तो लैगिंग स्ट्रैंड आ गया, पर कई बार बीच बीच में टुकड़े टुकड़े आते हैं ज्वाइन करने के लिए, उससे हम OKG फ्रैगमेंट बोलते हैं। तो ये यूज़ होता है मेनली रेप्लिकेशन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज 50 सेकेंडरी spermatocytes एंड 50 सेकेंडरी oocyte तो फॉर्म। अगर 50 सेकेंडरी oocyte है तो और 50 ही सेकेंडरी वो हैं तो हमारे कितने बनेंगे,
स्पर्मेटोसाइट है, याद रखिएगा, थोड़े वर्ड आगे पीछे हो गए पर एक ही लाइन है पूरी। स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म बनते हैं फीमेल में, मेल में। तो देखते हैं हम, अगर होती हैं हमारे पास 50 स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, क्या बोला है, सेकेंडरी। देखो प्राइमरी होगा तो ऊपर एक होंगे तो दो, दो से चार, यहाँ पे 50 है तो 50 से 100, 100 से 200 बनेंगे। पर यहाँ पे स्पेसिफिक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपके 2 से बन जाएंगे 4, तो यहाँ पे 50 बोले हैं टोटल, तो 50 से बनेंगे 100। तो 100 जितने स्पर्मेटिड्स होते हैं उतने स्पर्म होते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए वन बाय चीज़ें समझते हैं। जैसे कि पहले होता है एक सेल, एक सेल से स्पर्मेटोगोनिया रेडी हो गया, स्पर्मेटोगोनिया पर स्पर्मेटोसाइट एक ही बना। इधर से भी स्टेम सेल से कितने बनते हैं, तो ये स्पर्मेटोगोनियम तो 1, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 1। उसके बाद आगे आपके 1 से 2, 2 से 4, 50 ऊपर है तो नीचे 100 बन जाएंगे। पर फीमेल में अपोजिट होता है, जैसे 1 से 2 बने, 2 से 4, तो 3 तो फ्यूज़ हो जाती हैं, एक जो आगे वो ग्रो करती है। तो यानी जितने आपकी सेकेंडरी साइट है उतने ही ओवम बनते हैं, बाकी सारे पोलर बॉडी बन जाती है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो 100 स्पर्म and 50 ova, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज मैच करना है हमें। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था, न्यूक्लियस, तो फर्स्ट ऑप्शन 4। तो देखो 4 तो 3 में है, रोडोवल्च्यू ओमनिस ई सेलुला ई सेलुला। तो यहाँ पे हमारे पास फिर आता है आपका रॉबिस फ्रेंची। सो इसका माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बताया था, जियोरिस पैलेड ने राइबोसोम। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनेल विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मैंडल फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ ए गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ। जो मैंडल का था लॉ ऑफ प्योरिटी का कंसेप्ट, वो था मोनो, सिंगल चीज़ होगी तो क्या ही दिक्कत होगी, एक ही पर्सन है रूम में तो वो अपने हिसाब से काम कर लेगा, कोई इशू ही नहीं आएगा। बट जब बात आती है जब 1 से 2 लोग हों तब प्रॉब्लम आती है। तो प्योरिटी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सिंगल लिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वही चीज़ तो ग्रो करेगी। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, मेजोरिटी ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय ओन बॉडी सेल इट ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। तो वो आएगा जैसे कि मेजोरिटी ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ब्लड में सप्लाई होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का इन सॉल्यूशन में 3%, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा होता है। हमसे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है अभी। तो कार्बोनिक एसिड से 7%, बाइकार्बोनेट से 70% एंड कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन से होता है 23%। तो यहाँ पे इन सब में ओवरऑल हमारा आंसर आ गया बाइकार्बोनेट 70%। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज बाइकस्पिड वेल्व ऑफ हार्ट एलोआई ब्लड फ्रॉम। सो ये आता है, आप देखेंगे बाइकस्पिड वेल्व बोला है, तो देखेंगे किस साइड है हमारी बाइकस्पिड वेल्व, तो ये है बाइकस्पिड वेल्व, कहाँ पे है, लेफ्ट साइड। देखो ये है, ये 2 है ना, और यहाँ पे ये चीज़ 3 है। तो जूम करके बताती हूँ, देखो यहाँ पे ये 2 हैं बने हुए, यहाँ पे ये 3 बने हैं। तो हमारी जो मिट्रल वेल्व को बाइकस्पिड बोलते हैं, जो लेफ़्ट साइड होती है, और राइट साइड को होती है ट्राइकस्पिड वेल्व। कोई भी आ सकता है। देखो हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ये आप ऑरिकल्स, ये वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड आता है, आपका लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट वेंट्रिकल, और इससे बॉडी के हर पार्ट तक चला जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, इससे फिर चला जाता है आपका हार्ट में, तो लंग्स, हार्ट तो ये है, ये लंग्स में जाता है। और हार्ट की आउटर लेयर को पेरिकार्डियम बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट बन जाता है कौन सा,
लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। चलिए नेक्स्ट, द हार्मोन दैट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज इट्स सिक्रीशन। तो कैल्शियम लेवल का जो कंट्रोल करता है वो है पैरा हार्मोन। कैल्सीटोन ये कोगुलेशन करेगा कैल्शियम लेवल का। थायरॉक्सिन गोइटर, आयोडीन की कमी से होती है थायराइड की प्रॉब्लम, तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इंसुलिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मतलब बैलेंस करके रखता है। नेक्स्ट इज CO2 रिसेप्टर इन C3। देखो दो टाइप्स के प्लांट हैं, C3 एंड C4। C3 मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, C4 हाई टेम्परेचर। तो इसके इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं कि फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा आता है। फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है PGA, पर एक्सेप्टर कौन है, रूबिस्को। और C4 का प्रोडक्ट है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एक्सेप्टर है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, ये हाई टेम्परेचर पे रहता है। इसमें कैल्विन साइकिल मीसोफिल में होता है, इसमें बंडल क्षेत्र में होता है। इसमें क्रांस अर्नॉट में नहीं होती क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर सब कुछ इसमें होती है। तो इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो देखिएगा ये आता है तो इसमें RUPP बहुत बार क्वेश्चन आया है। देखो बहुत नए क्वेश्चन नहीं आते, बस वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर करके आते हैं। नेक्स्ट इज ATP वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो जो ATP था वो देखते हैं, ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग दिया था। लिपमैन ने डायरेक्टर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के बारे में कंसेप्ट दिया था, मतलब उससे रिलेटेड थे ये। जो लॉहमन थे, इन्होंने ATP का डिस्कवरी की थी। बाउमैन ने टर्म न्यूक्लियोलस कही थी, डिस्कवरी फॉन्टेना ने की थी, टर्म बाउमैन ने की। तो ये हो गया आपकी आज की क्लास फिनिश। क्लास फिनिश होने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी नया कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।